नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपराधिक मुकदमे यानी क्रिमिनल केस में कोर्ट न्यायालय किसी व्यक्ति को कैसे बुलाती है। बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि जब आपराधिक मुकदमे क्रिमिनल केस किसी के ऊपर लगता है तो पुलिस ही गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ धाराओं को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे धाराओं में समन के द्वारा भी कोर्ट के सामने पेश हुआ जा सकता है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत के संसद के द्वारा लाया गया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं के बारे में बताया गया है। इसमें धारा 63 से लेके धारा 93 तक दिया गया है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट समन के बारे में कहता है, यानी कोई मुकदमा जब कोर्ट में आएगा तो किसी व्यक्ति को हाजिरी के लिए समन जारी करेगा कोर्ट। इसके बारे में पार्ट 1 कहता है और पार्ट 2 कहता है कि समन की प्रोसीडिंग करने के बाद भी, समन के द्वारा बुलाने के बाद भी अगर व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे वारंट के द्वारा कोर्ट में हाजिर करवाया जाएगा। तीसरा पार्ट कहता है उद्घोषणा और अटैचमेंट करके उसको कोर्ट में हाजिर करवाया जाएगा। और चौथा पार्ट कहता है कोई बातें हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको हाजिरी के लिए विवश किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को समझने वाले हैं, समन के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें धारा 63 से लेकर धारा 71 तक दिया गया है। पुराना कानून अगर आपने पढ़ा होगा CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसके धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन के बारे में बताया गया था। बहुत सारी चीज़ें CRPC की भी है और कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से ये सारे धाराओं को हम समझते हैं। सबसे पहला धारा 63 कहता है समन का प्रारूप, यानी समन का प्रारूप कैसा होगा इसके बारे में धारा 63 कहता है। इसमें 2 मुख्य बातें बताई गई है। पहला ये कि जो समन होगा वो उसकी 2 प्रति होगी, लिखित होगी और उस पे पीठासीन पदाधिकारी उस पे साइन करेंगे, उनके हस्ताक्षर होंगे और मुहर के द्वारा उसको जारी किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट का हेड होता है, कोर्ट का हेड कौन होगा, तो जो उसमें मजिस्ट्रेट होंगे जो कोर्ट को संचालित करते हैं वह पीठासीन अधिकारी माने जाएंगे। तो उनके सिग्नेचर के अकॉर्डिंग समन को जारी किया जाएगा और कोर्ट का एक मुहर लगाई जाएगी, 2 कॉपी में होगा। इसके बाद नई बातें जो इसमें जोड़ी गई है कि जो समन का जो प्रारूप है वह लिखित तो होगा ही, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उसको तैयार किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा भी समन की प्रारूप को तैयार किया जाएगा। उसमें पीठासीन पदाधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर होगा और डिजिटल मुहर भी होगी। ये बातें धारा 63 में बताई गई। इसके बाद धारा 64 कहता है कि समन की तामील कैसे की जाए। तो धारा 63 के अकॉर्डिंग जो समन बना है उसको सर्व करने के बारे में धारा 64 में कहता है कि किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या कोर्ट का कोई पदाधिकारी या सरकार के द्वारा जो भी अधिकृत सरकारी व्यक्ति के माध्यम से उस समन को सर्व किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 2 कॉपी जो बनाई गई थी, एक कॉपी तो उस व्यक्ति को दे दी जाएगी और दूसरे कॉपी पर उससे हस्ताक्षर ले लिया जाएगा ताकि समझा जाएगा कि ये रिसिप्ट हो गई, उसको समन को दे दिया गया। इसकी एक रिसिप्ट दूसरे कॉपी पे सिग्नेचर के अकॉर्डिंग ले ली जाएगी। नई बातें इसमें जोड़ी गई है, समन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजा जाएगा, यानी व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है, ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जो पुराने कानून में नहीं था। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समन को भेजा जा सकता है। इसके बारे में धारा 64 में बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 65 निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील, यानी धारा 65 कहता है कि जो समन जो जारी होगा वह किसी सिर्फ व्यक्ति के नाम से जारी नहीं होता है। मुकदमे किसी कंपनी, फॉर्म या सोसाइटी के ऊपर भी समन जारी हो सकता है। वो भी कानूनन अपराध करते हैं तो उनके नाम भी समन जारी हो सकता है। तो कोई निगम, किसी कंपनी या सोसाइटी के अगर नाम पर अगर कोई अपराध हुआ है तो ऐसे समन किसको दिए जाएंगे, तो इसके बारे में धारा 65 कहता है कि उसके निर्देशक,
प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी को जो सीनियर होंगे उनको देकर किया जाएगा। धारा 65 में एक और महत्वपूर्ण बातें बता दी गई कि ऐसे जो निर्देशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य पदाधिकारी जो सीनियर है उनके पते पर भी राष्ट्रीयकृत डाक के द्वारा भेजकर समन की तामील करवाया जा सकता है, सर्व करवाया जा सकता है। इसके बाद आता है धारा 66। ये कहता है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, यानी जो समन लेकर जा रहा है और जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है वह घर पर नहीं मिलता है तो पदाधिकारी क्या करेगा। तो इसमें धारा 66 कहता है कि उसके किसी कुटुंब, रिश्तेदार, रिलेशन को दे देगा जो कि पुरुष होंगे, जो 18 वर्ष से अधिक के होंगे, उनको ये समन देकर भी सर्व करवाया जा सकता है, तामीली करवाई जा सकती है। धारा 66 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि घर में अगर नौकर होगा तो नौकर को नहीं दिया जाएगा, अगर नौकर को दे दिया गया तो समझा जाएगा कि समन तामील नहीं हुई है, सर्व नहीं हुई है। ये बातें धारा 66 में बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 67, सेक्शन 67। जब उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, यानी धारा 64, धारा 65, धारा 66 के अकॉर्डिंग अगर कोई समन को सर्व नहीं किया जा रहा है, तामीली नहीं करवाई जा रही है, तो ऐसे समन को वह सरकारी व्यक्ति क्या करेगा। तो इसमें कहा गया है कि 2 प्रति वह लेकर जाएगा और 2 प्रति में से एक प्रति उसके घर के दरवाजे पर या जहां पर कि लोगों को दिख जाए ऐसे जगह उसको चिपका देगा। तो यह समझा जाएगा कि जो समन गया था वह सर्व हो गया, तामील हो गई है। इसके बाद आता है धारा 68, सेक्शन 68, सरकारी सेवक पर तामील, यानी किसी व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है और वह व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी है, तो ऐसे सरकारी व्यक्ति को समन कैसे दिया जाएगा। धारा 68 सेक्शन 68 कहता है कि उसके ऑफिस, उसके कार्यालय में सीनियर पदाधिकारी को सर्व करके समन को समझा जाएगा कि उसको समन दे दिया गया और उसके सीनियर से उसका हस्ताक्षर ले लिया जाएगा। ये धारा 68 सेक्शन 68 कहता है। इसके बाद आता है धारा 69 सेक्शन 69। ये कहता है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, यानी हर एक समन उसी स्थानीय क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता, कोई कोई समन दूसरे स्थानीय क्षेत्र में भी देना होता है। तो इसमें कहा गया है कि 2 प्रतियां उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और वो मजिस्ट्रेट साहब वह समन पे जिस व्यक्ति का नाम होगा उसको वह सर्व कराएंगे। जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अकॉर्डिंग फिर से वह समन उस एरिया में सर्व किया जाएगा। ये बातें धारा 69 में बताई गई है। इसके बाद आता है धारा 70। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत, यानी किसी दूसरे क्षेत्र में जब समन को सर्व किया गया, तामीली कराई गई, तो उसकी साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। तो इसके बारे में धारा 70 कहता है कि जो अधिकारी ने उस समन को सर्व किया है वह शपथ पत्र, एफिडेविट भेज देगा और मान लिया जाएगा कि वह समन तामील हो गई है, सर्व हो गई है। ये धारा 70 कहता है। इसके बाद अंतिम धारा 71 कहता है साक्षी पर समन की तामील, यानी किसी विटनेस को, किसी साक्षी को न्यायालय में बुलाना है तो उसको समन कैसे जारी किया जाएगा। इसके बारे में धारा 71 कहता है कि उसको 2 कॉपी तो भेजी जाएगी, जैसे कि पहले समन जैसे जा रहा था वैसे ही समन जाएगी। साथ में कोर्ट ये भी निर्देश देगा कि इसको डाक के द्वारा, राष्ट्रीयकृत डाक के द्वारा भेज दिया जाए, उसके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भी भेज दिया जाए। ऐसा आदेश न्यायालय जारी कर सकता है। तो दोस्तों, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, समन कैसे सर्व होगा। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई बातें नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आते रहूँगा।